नमस्कार दोस्तों। ज्वाइंट टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में एनपीसीआई और बैंकों की तरफ से एईपीएस संचालकों के ऊपर इतना दबाव डाला गया है जिसकी वजह से एईपीएस संचालकों का जो काम है वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों 2024 में पर ट्रांजैक्शन अथेंटिकेशन को लाया गया। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे टू फैक्टर अथेंटिकेशन को लाया गया। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डिवाइस को भी बदलने के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल दिया गया है। ऐसे में यहाँ पे जो भी एईपीएस संचालक भाई हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई है। यहाँ तक तो बात ठीक था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एईपीएस कंपनी है, जिस कंपनी का आप लोग यहाँ पे आईडी यूज करते हैं, वो कंपनियां भी आपकी परेशानी का फायदा उठा रही हैं। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे 2FA का चार्ज ना लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा एईपीएस कंपनियों ने वादा पहले किया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होने वाला है इस चीज को जानने के लिए अब आपको ये वीडियो सही तरीके से देखना पड़ेगा। तभी आपको दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो की या इस बात की सच्चाई अच्छी तरह से पता चल पाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज 6 मई 2024 का दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज दोस्तों सुबह से ही मेरे पास यहाँ पे काफी ज्यादा एईपीएस संचालक भाइयों का कमेंट आया इस बात को लेकर के कि रैपी पे एप्लीकेशन जो है वह 2FA का चार्ज आज से काटना चालू कर दी है। ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इस नोटिस को पढ़िए जो कि रैपी पे एप्लीकेशन जो है लगभग 17 अप्रैल के आसपास में इन्होंने जारी किया हुआ था। जैसा आपको पता है कि 16 अप्रैल 2024 से दोस्तों यहाँ पे टू फैक्टर अथेंटिकेशन का चार्ज कटना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे नोटिस में इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि रैपी पे एप्लीकेशन जो है अपने एईपीएस संचालकों से 2FA का चार्ज बिल्कुल भी नहीं लेगी। यहाँ पे दोस्तों केवल रैपी पे की बात नहीं है, इजी पे है, आरएनएफआई है, या इसके बाद भी दोस्तों मार्केट में कुछ अन्य कंपनियां भी हैं जो कि इस बात के लिए अनाउंसमेंट कर चुकी हैं कि वो एईपीएस संचालकों से 2FA का चार्ज नहीं लेंगी। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे इस नोटिस को देखिए जो कि 6 मई 2024 को ये नोटिस रैपी पे की तरफ से जारी किया गया है। इसमें साफ साफ ये बात कह दिया गया है कि रैपी पे एईपीएस संचालकों से 2FA का चार्ज अब आज से लेना शुरू कर दी है। अब यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे एक सावधानी वाली बात है। अगर आप यहाँ पे सावधान नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि एनपीसीआई और बैंकों की बात तो छोड़ दिया जाए, वो तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पे एईपीएस कंपनियां जो हैं प्राइवेट संस्थाएं हैं, ये आपके साथ कहीं ना कहीं नुकसान करने वाली हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या एईपीएस कंपनी रैपी पे जो है वह 2FA का चार्ज उठा नहीं पा रही है, यानी कि 2FA के चार्ज का बोझा जितना बन जा रहा है उतना उठा नहीं पा रही है। अगर यहाँ पे दोस्तों ये सवाल है कि नहीं, बल्कि एनपीसीआई की तरफ से ये दबाव है कि जो यहाँ पे 2FA का चार्ज है वह एईपीएस कंपनी नहीं उठाएगी, बल्कि यहाँ पे जो एईपीएस संचालक हैं उनके खाते से ही ये काटा जाएगा, तब तो आपको सबसे ज्यादा सावधान हो जाने की आवश्यकता है। अगर दोस्तों रैपी पे कंपनी जो है 2FA का चार्ज वहन नहीं कर पा रही है, तब सवाल ये आता है कि इन्होंने पहले अनाउंसमेंट क्यों किया कि हम यहाँ पे 2FA का चार्ज नहीं लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एईपीएस कंपनियां कहीं ना कहीं एईपीएस संचालकों को लुभावने दे रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा एईपीएस संचालक इनके साथ कनेक्ट हो जाएं। और जब ज्यादा एईपीएस संचालक इनके साथ कनेक्ट हो गए तब इन्होंने अपने नियम बाउंडेशन को बिल्कुल भी खत्म कर दिया। अब ये फिर से अपना 2FA का चार्ज लेना स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पे खतरा आप लोगों के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जैसे इजी पे हो गया या आरएनएफआई हो गया या अन्य जो भी मार्केट में कंपनियां हैं इस बात के लिए अनाउंसमेंट करती हैं कि हम यहाँ पे 2FA का चार्ज नहीं लेंगे, इन फ्यूचर वो भी शायद यहाँ पे लेना स्टार्ट कर दें। यदि यहाँ पे बात एनपीसीआई का है कि एनपीसीआई इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि हम यहाँ पे एईपीएस कंपनियों के माध्यम से या उनके अकाउंट से 2FA का चार्ज नहीं काटेंगे, बल्कि यहाँ पे एईपीएस संचालकों के ही अकाउंट से हम 2FA का चार्ज काटेंगे, तब तो आपको दोस्तों पहले से ज्यादा सावधान हो जाने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि कोई भी यहाँ पे एईपीएस कंपनी जो है वह जो भी वादे कर रही है इस समय कि हम 2FA का चार्ज नहीं लेंगे, दोस्तों जाहिर सी बात है कि इन फ्यूचर वो भी आपसे 2FA का चार्ज
चार्ज लेना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी प्राइम मेंबरशिप की बात है या वीआईपी संचालक होने की बात है या ऐसे किसी भी लुभावने के अंतर्गत जो एपीएस कंपनियां ये बात कह रही हैं कि हम 2FA का चार्ज नहीं लेंगे, हो सकता है इन फ्यूचर दोस्तों ये भी अपना 2FA का चार्ज काटना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब सही चीज क्या है इसका कोई यहाँ पे पुष्टि तो किया नहीं गया है कि ये एनपीसीआई का कहना है या दोस्तों रैपीपे का अपना ये स्वयं का फैसला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कुछ हो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो एपीएस संचालकों के साथ दोस्तों यहाँ पे धोखा किया जा रहा है। यदि रैपीपे एप्लीकेशन यहाँ पे इसके पहले अनाउंसमेंट कर चुका था कि हम 2FA का चार्ज नहीं काटेंगे, तो इसको बिल्कुल भी 2FA का चार्ज काटना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 6 मई 2024 से इन्होंने जो ये नोटिस दे दिया, उसके बाद आज से जितने भी एपीएस संचालक भाई हैं उनमें से दोस्तों काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे जब 2FA कंप्लीट किया तो उनका यहाँ पे 94 पैसा का चार्ज डिडक्ट हुआ है। रैपीपे कंपनी जो है वो अपने नोटिस में यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है कि यहाँ पे आपको 2FA का चार्ज जो है वो 94 पैसा ही पे करना पड़ेगा। यदि आपको कोई दिक्कत आती है या आप कोई कंफ्यूजन में है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जिसपे कहा गया है कि आप लोग कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे इस समस्या के समाधान के लिए कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे आग्रह करूंगा कि निश्चित ही आप लोग इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए अगर आप लोग यहाँ पे रैपीपे के यूजर हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे नंबर है दोस्तों, मोबाइल नंबर जो लगा हुआ है रैपीपे में जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है, उसी से यहाँ पे टोल फ्री पे कॉल हो सकती है। बाकी जो अदर अगर आप लोग नंबर से कॉल करते हैं तो शायद यहाँ पे कॉल ना हो पाए। इसलिए जितने भी यहाँ पे रैपीपे एप्लीकेशन के यूजर हैं मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग निश्चित ही अपना टाइम निकाल करके यहाँ पे रैपीपे के इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जवाब तो अवश्य मांग लीजिए, क्योंकि इन्होंने इसके पहले जो वादा किया हुआ था कि हम यहाँ पे 2FA का चार्ज नहीं लेंगे, तो अब इन्होंने यहाँ पे 2FA का चार्ज लेने का अनाउंसमेंट क्यों कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे रैपीपे एप्लीकेशन जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट को अपने तोड़ दिया है तो जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पे अन्य एपीएस कंपनियां हैं वो भी अपने वादे को तोड़ सकती हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के नुकसान किसका होने वाला है, एपीएस संचालकों का होने वाला है, क्योंकि एपीएस संचालक यहाँ पे जो हैं यहाँ पे 2FA के चार्ज के ना कटने की वजह से दोस्तों एक कंपनी से दूसरे कंपनी में यहाँ पे काफी ज्यादा शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाने के बाद अगर ये लोग अपना ये चार्ज का फैसला फिर से लागू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे ये धोखाधड़ी वाला काम किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जो भी यहाँ पे फैसला लिया गया है कि अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 2FA का चार्ज नहीं काटा जाएगा, तो नहीं काटा जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे ये लोग काटना चालू कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रैपीपे कंपनी से देखा जाए तो एपीएस संचालकों का विश्वास लगभग टूटता जा रहा है। काफी ज्यादा ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिससे कि यहाँ पे एपीएस कंपनियां जो भी चीजें यहाँ पे अनाउंसमेंट की हुई हैं बाद में अपने बात को यहाँ पे उन्होंने वापस कर लिया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पेनियर बाई कंपनी जो है उन्होंने सबसे पहले लगभग 18 मार्च के आसपास में उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया हुआ था कि 1 अप्रैल से यहाँ पे जो फिंगर डिवाइस है वह L0 टाइप की जो है वो बंद हो जाएगी, L1 टाइप की डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी या वही चीज चालू होगी। लेकिन आपने यहाँ पे देखा दोस्तों कि जो L0 डिवाइस है वह 30 जून के बाद बंद होने का अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है अपने तरीके से जो भी यहाँ पे नोटिस दे रहे हैं इससे काफी ज्यादा एपीएस संचालक परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक नोटिस जो कि इंपॉर्टेंट था, जो कि आप सभी एपीएस संचालकों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस नोटिस को देखते हुए दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को अवश्य टाइप कीजिएगा। मुझे बेसब्री से इंतजार होगा आप सभी के राय का।